कालू कौवा बहुत ही आलसी कौवा था। वो हर समय अपने घोंसले में सोया रहता और कोई काम नहीं करता। आज भी वो सोकर उठा था। हाय, बहुत भूख लग रही है, क्या करूं? तभी कालू कौवे को कबूतर का बेटा कीकी वहां से जाता हुआ दिखाई देता है, जिसके पंख में चिप्स का पैकेट था। हम्म, खाने का इंतजाम तो हो गया। कालू कौवा जल्दी से अपने घोंसले से बाहर निकलता है और कीकी का रास्ता रोक लेता है। कीकी, ये तुम्हारे पंख में क्या है? जरा दिखाओ तो। नहीं, कुछ भी तो नहीं है कालू अंकल। अच्छा बच्चू, मुझसे होशियारी। मुझे अच्छे से याद है, कल तुम स्कूल जाने की बजाय ग्राउंड में खेलने चले गए थे। क्या बताऊं मैं जाकर तुम्हारे पिता कबूतर को? फिर सोच लो, खुद को डांट पड़वानी है या डांट पड़ने से बचाना है। नहीं नहीं कालू अंकल, पिताजी को ये बात मत बताइएगा। ये ले, ये चिप्स का पैकेट आप ले लें। आप जितने खाना चाहें उतने खा लें। चल दे ये सारा चिप्स का पैकेट और निकल यहाँ से। बेचारा कीकी वहां से चला जाता है और कालू कौवा मजे मजे से वो चिप्स खाने लगता है। ऐसे ही रोज कालू कौवा दूसरे पक्षियों को ठग कर अपना पेट भरता था। वो बहुत कामचोर था। दिन भर खाना और सोना ही उसे पसंद था। एक दिन कालू कौवा नदी पर पानी पीने जाता है। तभी वहाँ एक कौवी आ जाती है। कालू कौवा तो उस कौवी को देखते ही दीवाना हो गया। इतनी सुंदर कौवी है, देखने में अमीर भी लग रही है। अगर ये मेरी पत्नी बनेगी तो मेरा काम बन जाएगा। मुझे तो किसी को ठगने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे बात करके देखता हूँ। ऐसे सोचते हुए कालू कौवा उस कौवी के पास जाता है। एक्सक्यूज मी, प्यारी कौवी, आप कौन हो और कहाँ से आई हो? इस जंगल की तो नहीं लगती। क्या आप मुझसे बात कर रहे हो? हाँ हाँ, आपके अलावा और कौन सुंदर है यहाँ? मेरा नाम गौरी कौवी है। जितनी आप सुंदर उतना ही आपका नाम भी सुंदर। ये नाम आप पर कितना सूट कर रहा है। ऐसा लग रहा है ये नाम आपके लिए ही बना है। अच्छा, इतनी तारीफ तो मेरी आज तक किसी ने भी नहीं की। वैसे आपका नाम क्या है? मेरा नाम कालू है, कालू कौवा। गौरी नाम सुनकर हंसने लग जाती है। कालू, ना नाम अच्छा है और ना ही शक्ल। मुझे पता है आप मजाक कर रही हो। वैसे आप हंसती कितना प्यारा हो। सुंदर कवि, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? क्या? शादी? हाँ, अगर तुम मुझसे शादी करोगी तो मैं तुम्हें रानी की तरह रखूंगा। बहुत अमीर हूं मैं। तुम मेरे घर में राज करोगी, राज। गौरी कवि कोई सीधी सादी कवि नहीं थी। वो तो कालू से भी ज्यादा चालाक थी। सुनो कालू, मेरे पिता भी बहुत अमीर हैं। उन्होंने मुझे बहुत लाड प्यार से पाला है। वो मेरी शादी उसी कौवे से करवाएंगे जिसके पास एक बड़ा सा घर हो और उसके पास बहुत सारे पैसे हों, जो मुझे महंगा गहनों का सेट दिलवा सके। लो, बस इतना ही। मेरे पास सब कुछ है। तुम मुझे कुछ दिनों का समय दो। तब तक मैं तुम्हारे लिए महंगा सोने का हार बनवा लूंगा। और तुम भी अपने पिता को मेरे बारे में जाकर बता दो। कहीं वो तुम्हारी शादी कहीं और ना करवा दे। कालू कौवा ऐसे कहकर वहां से चला जाता है। बड़ा आया मुझसे शादी करने वाला। माँ को जाकर बताती हूँ, आज अच्छा शिकार हाथ लग गया है। कालू कौवा एक पेड़ के डाल पर बैठा था। मैंने गोरी से झूठ तो बोल दिया, लेकिन मैं बड़े वाला घर कहाँ से लाऊं? लगता है किसी का घोंसला चुराना पड़ेगा। जंगल में सबसे अच्छा और पक्का घर किसका है? हाँ, रानो। रानो चिड़िया का घर। उसका घर ही सबसे बड़ा है। कालू कौवा ऐसा सोचता है और वहां से उड़ता है और रानो चिड़िया के घर चला जाता है। कैसी हो रानो बहन? मैं ठीक हूँ कालू भैया, आप बताएं कैसे आना हुआ? मैं तो अपने घोंसले में बोर हो रहा था, इसलिए सोचा तुम्हारे साथ कोई खेल ही खेल लूं। देखो, मैं अपने साथ लूडो लाया हूँ। हम दोनों मिलकर लूडो खेलते हैं, लेकिन जो हारेगा उसे जीतने वाले की एक बात माननी पड़ेगी।
रानू चिड़िया कालू कौवे के प्लान से अनजान थी, इसलिए वो खेल खेलने के लिए तैयार हो जाती है। ठीक है कालू भैया, मैं भी फ्री ही हूँ, चलिए खेलते हैं। कालू कौवा तो पहले ही चीटिंग में माहिर था, इसलिए वो बड़ी आसानी से जीतने लगा। आखिर में रानू चिड़िया हार जाती है और कालू कौवा जीत जाता है। मैं जीत गया, मैं जीत गया। वाह कालू भैया, आप तो इस गेम में बहुत माहिर हो। देखो, मैं जीता और तुम हारी। अब तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। हाँ हाँ बताइए, मुझे क्या करना होगा। अब से तुम्हारा ये बड़ा घर मेरा हुआ। तुम ये घर छोड़कर यहाँ से चली जाओ। रानू चिड़िया तो ये सुनकर हैरान हो जाती है। क्या कालू भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे पता है तुम्हें सुनकर सदमा लगा होगा, लेकिन मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि हारने वाले को जीतने वाले की एक बात माननी होगी। तो अब चुपचाप इस घर से निकल जाओ। ये तो धोखेबाजी है, तुम मुझे मेरे घर से नहीं निकाल सकते। ये मेरा घर है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, तुम जाओ यहाँ से। लगता है कमजोर चिड़िया, तुम्हें प्यार की जुबान समझ नहीं आई। चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, वरना मैं तुम्हें चोंचे मार मार कर यहाँ से निकाल ही दूंगा। कालू कौवा रानू चिड़िया को डरा धमका कर वहाँ से निकाल देता है। घर का इंतजाम तो हो गया, अब गहनों और पैसों की बारी है। रात को कालू कौवा बुलबुल के घर जाता है और अलमारी से उसका सोने का हार चुरा लेता। घर भी हो गया, हार भी हो गया, अब पैसों की बारी है। फिर कालू कौवा चुपके से तोते के घर जाता है और तोते के सारे पैसे चुरा कर वहाँ से भाग जाता है। अगले दिन कालू कौवा गौरी को अपने घर ले आता है। देखो देखो गौरी, मेरे पास सब कुछ है। बड़ा घर, सोने का सेट और बहुत सारे पैसे। ये सब देखकर गौरी कौवी हैरान हो जाती है। मैं तो इस कालू को पागल समझ रही थी, लेकिन ये तो बड़े काम की चीज निकली है। कालू जी, आप मुझसे कितना प्यार करते हैं। अब मैं शादी करूंगी तो सिर्फ आपसे करूंगी। ये सुनकर कालू कौवा खुश हो जाता है। अब तो मेरी किस्मत खुल गई। अब इस गौरी से शादी करके इसके पिता की सारी प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी। कालू जी, हमारी शादी की खुशी में आज रात मैं आपको एक मज़ेदार बिरयानी बनाकर खिलाऊंगी। रात हो जाती है। रात को गौरी कौवी बिरयानी बनाती है और कालू कौवे की प्लेट में एक दवा मिला देती है। ये ले कालू जी, खाकर बताएं कैसी बनी है बिरयानी। तुम नहीं खाओगी? नहीं नहीं, पहले मेरे होने वाले पति जी खाएंगे, मैं बाद में खाऊंगी। कालू कौवा बिरयानी खाने लग जाता है और सारी प्लेट ख़त्म कर देता है। बिरयानी खाने के फौरन बाद कालू कौवे को चक्कर आने लग जाता है। अरे अरे, ये घर उल्टा क्यों घूम रहा है? गौरी, मुझे तो सब कुछ घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। कालू कौवा जमीन पर गिरता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। सो गया ये पागल कौवा। जब तक ये सुबह उठेगा तब तक मैं सब कुछ ले उड़ूंगी। गौरी कौवी सारे पैसे और सोने के गहने उठाकर वहाँ से भाग जाती है। जब सुबह कालू कौवा उठता है तो वहाँ कुछ भी नहीं था। कालू समझ जाता है कि गौरी सब कुछ चुरा कर भाग गई है। रानू चिड़िया, तोता और बुलबुल कालू के पास आते हैं। कहाँ है काले कलोटे कौवे, मेरे पैसे कहाँ है? और मेरा सोने का हार वापिस करो। मेरा यकीन करो, मेरे पास कुछ नहीं है। शर्म नहीं आती तुम्हें झूठ बोलते हुए? हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। वो सब मिलकर कालू कौवे की खूब पिटाई करते हैं। पिछले ठंडी के मौसम में रानू चिड़िया के पति मानो चिड़े को बहुत तेज बुखार हो गया था, जिसके कारण मानो चिड़े का देहांत हो गया था। मानो चिड़े के जाने के बाद अब घर की सारी जिम्मेदारी रानू चिड़िया के ऊपर आ गई थी। वो घर का कामकाज भी करती थी और पैसे भी कमाती थी। रानू चिड़िया ने अपने घर में सिलाई सेंटर खोल लिया था, जहाँ वो पक्षियों के कपड़े सिलाई करती थी। लेकिन फिर भी घर के हालात बहुत खराब थे। रानू चिड़िया का बेटा कुकू अभी छोटा था, इसलिए वो अपनी मम्मा से बात बात पर जिद करता था।
स्कूल में ब्रेक का टाइम था। मुन्नी, छोटा मिठू, कीकी, बुलबुला और कूकू सब ग्राउंड में जमा थे। दोस्तों, तुम सबको पता है ना कल क्या है? हाँ हाँ, कल हमारी छुट्टी है। कल मेरी मम्मा ने बिरयानी बनानी है। ओहो, तुम दोनों भूल गए, कल मेरा जन्मदिन है। तेरे लिए अच्छे अच्छे तोहफे लेने हैं, वरना मैं बात नहीं करूँगी। हमें पता है, हम तो बस तुम्हारे साथ थोड़ी मस्ती कर रहे थे। हाँ, मैंने तुम्हारे लिए बहुत प्यारा तोहफा लिया है। तुम देखोगी तो हैरान हो जाओगी। तुम सब कल शाम को आ जाना, हम सब मिलकर खूब मजा करेंगे। मैंने बहुत बड़ा सा चॉकलेट केक भी मंगवाया है और मेरी मम्मा साथ में पकोड़े और समोसे भी बनाएंगी। समोसे तो मुझे बहुत पसंद है। ठीक है, फिर कल सब मिलते हैं। सब बच्चे खुशी खुशी छुट्टी के समय अपने अपने घरों को चले जाते हैं, लेकिन कूकू बहुत परेशान था। मैं कैसे गिफ्ट लूं? मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। पिछले हफ्ते भी मम्मा से पैसे लिए थे। उन्होंने कहा था कि 2 हफ्ते इन्हीं पर गुजारा करना है। अब क्या करूं? कूकू परेशान घर जाता है। कूकू बेटा, आप घर आके मैं आपको खाना देती हूँ। मम्मा, मुझे 500 रुपए चाहिए। मैंने मुन्नी के लिए गिफ्ट लेना है। कुकू बेटा, आपको तो पता है कि जो पैसे थे वो राशन में लग गए। अब मेरे पास पैसे नहीं है। मुझे कितनी शर्म आएगी जब मेरे सारे दोस्त मुन्नी को कोई ना कोई गिफ्ट देंगे और मैं अकेला वहाँ खाली पंख खड़ा हूँगा। कुकू बेटा, आप गिफ्ट बाद में दे देना, आपके दोस्त कुछ नहीं कहेंगे। नहीं नहीं, मुझे अभी पैसे चाहिए। कुकू, क्यों जिद कर रहे हो? नहीं है मेरे पास पैसे। कुकू गुस्से में घर से बाहर चला जाता है। पीछे से गौरी कवि रानू चिड़िया के घर आती है। उसके पंख में एक चमकदार रेशमी कपड़ा था। रानू बहन, कल मेरी बेटी मुन्नी का जन्मदिन है और वो जिद कर रही है कि वो नई फ्रॉक ही पहनेगी। आप कल तक अच्छी सी फ्रॉक सिलाई कर देना। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी अपने जन्मदिन पर उदास हो जाए। आप चिंता मत करें गौरी बहन, मैं आपको कल तक मुन्नी के लिए एक खूबसूरत सी फ्रॉक सिलाई कर दूंगी। मुझे पता था रानो, आप मुझे मायूस नहीं करोगी। गौरी कवि रानू चिड़िया को फ्रॉक का कपड़ा देती है और वहाँ से चली जाती है। कुकू अपने दोस्तों के पास जाता है। वो कीकी के पास जाता है। कीकी, तुमने मुन्नी के लिए क्या गिफ्ट लिया है? मैं नहीं बताऊंगा, तुम भी वही ले आओगे। मैंने अभी गिफ्ट लेना है, इसलिए पूछने आया हूँ कि हमारा गिफ्ट एक जैसा ना हो जाए। अच्छा ठीक है, तुम बैठो, मैं अभी आया। कीकी दूसरे कमरे में जाता है। वो अलमारी खोलता है और एक बॉक्स लेकर आता है। चॉकलेट बॉक्स? हाँ, मुन्नी को चॉकलेट्स पसंद है तो मैंने ये ले लिया। अब तुम कोई और चीज ही गिफ्ट में देना। अच्छा अच्छा ठीक है। फिर कुकू छोटे मिठू के पास जाता है। मिठू, तुमने गिफ्ट में क्या लिया है मुन्नी के लिए? ये देखो, मैंने चूड़ियाँ ली है। मुन्नी को लाल रंग की चूड़ियाँ बहुत पसंद है। इस तरह कुकू बारी बारी अपने सभी दोस्तों के पास जाता है और उनके गिफ्ट्स देखता है। सबके गिफ्ट्स तो बहुत अच्छे हैं। मैं अगर ऐसे खाली हाथ गया तो सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। कुकू की मम्मा सारी रात जाकर मुन्नी के लिए खूबसूरत सी फ्रॉक सिलाई करती है। सुबह हो जाती है। रानू चिड़िया किसी काम से घर से बाहर गई थी। कुकू अपनी मम्मा की अलमारी खोलता है और सामने वो खूबसूरत सी फ्रॉक लटकी हुई देखता है। ये फ्रॉक तो बहुत प्यारी है, क्यों ना मैं ये फ्रॉक ही मम्मी को गिफ्ट में दे दूं। मम्मा को कौन सा पता चलेगा कि फ्रॉक किसने चुराई है। कुकू ऐसे सोचकर वो फ्रॉक उठाता है और एक बॉक्स में उस फ्रॉक को पैक कर लेता है और खुशी खुशी घर से बाहर चला जाता है। कुकू, क्या तुमने गिफ्ट ले लिया? हाँ हाँ, मेरा गिफ्ट देखोगे तो हैरान रह जाओगे। अच्छा, तुम्हारे पास गिफ्ट के पैसे कहाँ से आए? तुम मुझे गरीब समझते हो क्या? मेरा गिफ्ट तुम सबके गिफ्ट से महंगा है। थोड़ी देर बाद गौरी कवि रानू चिड़िया के घर आती है। रानो बहन, जल्दी से फ्रॉक दे दो, फिर मैं जाकर उस फ्रॉक को प्रेस कर लूं। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैंने फ्रॉक सिलाई भी कर दी है और उसे प्रेस भी कर दिया है। ये तो आपने बहुत अच्छा किया। रानू चिड़िया दूसरे कमरे में जाकर अपनी अलमारी खोलती है, लेकिन वहाँ फ्रॉक नहीं थी। रानू चिड़िया इधर उधर देखती है, लेकिन उसे फ्रॉक नहीं मिलती। रानो बहन, जल्दी बाहर आ जाएं, मुझे और भी बहुत काम है। रानू चिड़िया खाली हाथ बाहर आती है। रानो, फ्रॉक कहाँ है? गौरी बहन, मैंने रात को फ्रॉक प्रेस करके अलमारी में लटकाई थी, लेकिन अब वहाँ नहीं है। पता नहीं कहाँ चली गई। क्या मतलब कहाँ गई? मुझे मेरी बेटी की फ्रॉक चाहिए।
मेरा विश्वास करें, मैं नहीं जानती फ्रॉक कहाँ गुम हो गई है। मेरे साथ मजाक मत करो रानो, मैं छोड़ूंगी नहीं तुझे। रानो चिड़िया रोने लग जाती है। कुकू भी घर आ जाता है। गौरी आंटी, आप मेरी मम्मा को क्यों रुला रही हैं? तुम्हारी माँ ने मेरी बेटी की फ्रॉक गुमा दी है, इतना महंगा कपड़ा गुमा दिया। वो फ्रॉक मेरे पास है। कुकू जल्दी से वो बॉक्स उठाकर लाता है और उसमें से फ्रॉक निकालकर गौरी को दे देता है और अपनी मम्मा को सारी बात बता देता है। सॉरी मम्मा, मुझे ऐसे बिना पूछे कोई भी चीज नहीं उठानी चाहिए, मैंने बहुत गलत किया। सॉरी रानो, मैंने भी ख्वामखा तुम पर शक किया। ये लो इस फ्रॉक के पैसे और मैं तुम्हें अपनी बेटी के जन्मदिन पर आने की दावत देती हूँ। मुझे बहुत खुशी होगी अगर तुम आओगी। गौरी कफी वहाँ से चली जाती है। कुकू बेटा, ये ले पैसे, आपने जो भी गिफ्ट लेना है वो ले आए। मम्मा, मुझे माफ कर दे, आज मेरी वजह से आपकी इंसल्ट हुई। मैं वादा करता हूँ मैं आपको अब कभी तंग नहीं करूँगा, कोई भी चीज बिना इजाजत के नहीं उठाऊंगा। फिर रानो चिड़िया अपने बेटे कुकू को अपने गले से लगा लेती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। चिड़िया स्कूल जाने की तैयारी करती है। वो अपना यूनिफॉर्म पहनती है, स्कूल शूज पहनती है और अपना स्कूल बैग उठाती है और स्कूल जाने के लिए घर से बाहर जाती है तो उसकी मम्मा पीछे से आवाज लगाती है, गुड़िया गुड़िया बेटी रुको, अपना लंच बॉक्स तो लेती जाओ। ओहो मम्मा, मुझे याद ही भूल गया। थैंक यू मम्मा, आज मैंने अपनी बेटी की मनपसंद चीज बनाई है। गुड़िया लंच बॉक्स खोलती है। चीज सैंडविच, ये तो मुझे बहुत पसंद है। माँ, मेरे दोस्त मिट्टू को भी चीज सैंडविच बहुत पसंद है। अच्छा तो फिर रुको, मैंने एक और बनाया है, मैं वो भी लंच बॉक्स में डाल देती हूँ। रानो चिड़िया जल्दी से रसोई में जाती है और दूसरा बना हुआ चीज सैंडविच भी लंच बॉक्स में डाल देती है। गुड़िया लंच बॉक्स अपने बैग में डालती है और अपने स्कूल चली जाती है। मम्मा मम्मा उठे, मुझे स्कूल के लिए देर हो रही है, नाश्ता तो बना दे। जग्गू बेटा, क्यों मेरी नींद खराब कर रहे हो? जाओ, जैसे लंच बॉक्स चोरी करते हो, आज फिर किसी के लंच बॉक्स से कुछ चुरा कर अपना नाश्ता कर लेना। मम्मा, सबकी माएं अपने बच्चों के लिए इतना कुछ करती हैं, लेकिन एक आप हो जो मुझे नाश्ता भी बनाकर नहीं दे सकती। तुम्हें इतना बड़ा काम सिखा दिया है चोरी का, चोरी करो और आराम से खाओ। मम्मा, अगर मैं किसी दिन चोरी करते हुए पकड़ा गया तो फिर क्या होगा? कोई नहीं पकड़ सकता मेरे जग्गू बेटे को, इतनी सफाई से चोरी करना सिखाया है मैंने तुम्हें। अब जाओ, किसी का लंच बॉक्स चुरा कर खा लेना। और सुनो, अगर कोई मजे की चीज हुई तो मेरे लिए भी ले आना। जग्गू अपना स्कूल बैग उठाता है और स्कूल की तरफ चला जाता है। क्लास के सभी बच्चे टीचर का लेक्चर बहुत गौर से सुन रहे थे। बस अकेला एक जग्गू गवाही था जो मजे से सो रहा था। बच्चों, अगर कोई भी मशरूम देखो तो उसे मत खाना, क्योंकि कई मशरूम जहरीले होते हैं और जीवन ज्यादा जरूरी है। जग्गू कौवा जोर जोर से खर्राटे लेना शुरू हो जाता है। जग्गू जग्गू कौवे उठो, मैं तुम्हें कोई लोरी सुना रहा हूँ। टीचर टीचर, मैं तो नहीं सोया। अच्छा फिर बताओ, मैंने अभी अभी क्या कहा है? आपने कहा है कोई भी मशरूम खा लो, जीवन ज्यादा जरूरी है। सब बच्चे जग्गू पर हंस पड़ते हैं। नकम्मे आलसी जग्गू, अगर ऐसे क्लास में सोते रहे तो फेल कर दूंगा। तुम्हारे दोस्त आगे पहुंच जाएंगे और तुम पिछली क्लास में रहोगे, तब तुम्हें शर्म आएगी। ब्रेक की घंटी बज जाती है। बच्चों, ब्रेक हो गई है, जाओ ग्राउंड में जाकर अपना लंच खा लो और एक दूसरे के साथ खेलो। सब बच्चे बाहर ग्राउंड में चले जाते हैं। आज मैं हम दोनों के लिए चीज सैंडविच लाई हूँ। मजेदार चीज सैंडविच, और मैं लड्डू लाया हूँ, मेरी नानो लेकर आई है। उनके हाथ के लड्डू पूरे जंगल में मशहूर हैं। चक्कू, तुम क्या लाए हो? मेरी मम्मा ने आज इतना मजे का नाश्ता बनाया था कि उसे खाने के बाद अभी तक मुझे भूख ही नहीं लगी। मैं नदी पर जाकर पानी पी कर आता हूँ। चक्कू कौवा वहाँ से चला जाता है। गुड़िया जब अपना लंच बॉक्स खोलती है तो वो अंदर से खाली था। सैंडविच कहाँ गए? आज फिर किसी चोर ने मेरे चीज सैंडविच चुरा लिए। पता नहीं कौन हमारी क्लास में है जो हमारा लंच चोरी कर लेता है। गुड़िया, तुम चिंता मत करो, तुम मेरे साथ लड्डू खा ले।
लेकिन जब छोटा मिट्ठू अपना लंच बॉक्स खोलता है तो वो भी अंदर से खाली था। मेरे लड्डू भी किसी ने चुरा लिए। चलो मिठू, हम टीचर के पास जाते हैं और टीचर को बताते हैं। गुड़िया और छोटा मिट्ठू टीचर के पास जाते हैं। टीचर टीचर, आज फिर हमारा लंच बॉक्स किसी ने चुरा लिया। हमारी मम्मा इतनी मेहनत से हमें लंच बना कर देती है और कोई हमारे खाने से पहले ही खा जाता है। टीचर, हम भूखे पेट ही रह जाते हैं, फिर हमसे ब्रेक के बाद वाली क्लासें भी नहीं ली जाती। बच्चों, ये तो बहुत गलत बात है। मैं अभी जाकर प्रिंसिपल से बात करता हूँ। उधर जग्गू कौवा नदी पर बैठा मजे मजे से गुड़िया की मम्मा का बनाया हुआ चीज सैंडविच खा रहा था। वो क्या जादू है गुड़िया की मम्मा के हाथ में। उनका बनाया हुआ खाना तो सच में बहुत स्वादिष्ट होता है। और एक मेरी मम्मा है, अगर कुछ बना दे तो खाने का मन भी नहीं करता। एक मैं खा लेता हूँ और एक मम्मा के लिए ले जाऊंगा। जग्गू कौवा एक सैंडविच और लड्डू खुद खा लेता है और एक सैंडविच और लड्डू अपनी मम्मा के लिए रख लेता है। प्रिंसिपल, हर रोज किसी ना किसी छोटे पक्षी का लंच चोरी हो जाता है। क्लास में ही कोई चोर है जो बड़ी सफाई से चोरी करता है। अब ऐसा नहीं होगा, जो चोर भी होगा वो पकड़ा जाएगा। प्रिंसिपल अपना फोन उठाता है और शहर वाले जंगल फोन करता है। छुट्टी के बाद स्कूल में शहर वाले जंगल से एक टीम आती है जो क्लास में जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगा देती है। तो टीचर, अब अगर किसी भी बच्चे ने लंच चोरी होने की शिकायत की तो आपने सीधा मुझे आकर बताना है। देखते हैं कि कौन ये काम करता है। इतना मजेदार सैंडविच तो मैंने आज तक नहीं खाया और ये लड्डू भी कमाल का है। शाबाश मेरे जग्गू बेटे, इसी काम को आगे चलाना। चोरी करके खाने में जो मजा है वो मेहनत करके खाने में कहाँ। मम्मा, कल उस बुलबुले की बारी है, कई दिनों से वो बचा हुआ है। हाँ, और जो भी खाने की चीज हुई आधी मुझे ला कर देना। मम्मा, आज फिर हमारे लंच बॉक्स किसी ने खा लिए। बेटी, ये तो बहुत चिंता की बात है। पूरा दिन बिना लंच के गुजारना तो बहुत मुश्किल है। रुको, मैं आपके टीचर को फोन करती हूँ। रानो चिड़िया गुड़िया के टीचर को फोन मिलाती है। टीचर जी, आज फिर किसी ने मेरी बेटी का लंच चोरी करके खा लिया। आप कोई एक्शन तो लें, हमारे बच्चे तो भूखे पेट ही रह जाते हैं। आपको अब चिंता करने की जरूरत नहीं है, कल वो चोर पकड़ा जाएगा। अगले दिन जब ब्रेक होती है तो बुलबुला अपना लंच बॉक्स खोलता है। बुलबुला रोने लग जाता है। मेरे चावल, मैं अब क्या खाऊंगा? मेरा लंच चोरी हो गया। बुलबुले, चलो टीचर को जाकर बताते हैं, आज वो चोर पकड़ा जाएगा। गुड़िया और बुलबुला जाकर टीचर को बता देते हैं। मिठू टीचर प्रिंसिपल को बता देते हैं और प्रिंसिपल सारी क्लास के सामने सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग चला देते हैं। वो देखते हैं कि जग्गू कौवा बुलबुले के बैग से उसका लंच बॉक्स निकालता है। बुलबुले के लंच बॉक्स से सारे चावल अपने लंच बॉक्स में डालकर खाली लंच बॉक्स बुलबुले के बैग में रख देता है। जग्गू कौवा ये सब देखकर बहुत शर्मिंदा हो रहा था। जग्गू कौवे को स्कूल से निकाल दिया जाता है। अब जंगल का कोई भी पक्षी ना जग्गू कौवे से और ना ही उसकी माँ गौरी कौवी से बात करता है, क्योंकि सबको पता चल गया था कि जग्गू को चोरी की आदत उसकी माँ गौरी कौवी ने सिखाई।